आस्था योग क्रांति अभियान परिवार द्वारा 22 जनवरी को आयोजित होने वाली राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। संयोजक डॉक्टर राजकुमार जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर आस्था परिवार के सदस्यों द्वारा इंदौर स्थित पितृ पर्वत पर रैली निकाली गई। उपस्थित सभी ने योग भी किए, साथ ही पंडित विजेंद्र जी के निर्देशन में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। तत्पश्चात सभी ने भगवान हनुमान जी के दर्शन किए। देखिए तिमिर किरण की खास रिपोर्ट। अभियान परिवार का एक पूरा पारिवारिक दल जो कि सबको विदित है 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन रखा गया है। उसी के तारतम्य में पूरे भारतवर्ष में भगवान श्री राम जी की शोभा यात्रा है और उसको दीपावली उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और उसी के अंतर्गत आस्था परिवार की एक पूरी टीम यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित है जो है इंदौर शहर में पितृ पर्वत पर आई है। हम इसके संयोजक डॉक्टर राजकुमार जैन साहब से चर्चा करते हैं कि किस तरह से इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर बताएं किस तरह से इसको मना रहे हैं हम। देखिए सर, हमारा योग परिवार में कोई भी जैसे एग्जाम्पल कहते हैं ना, कुछ भी बोल देते हैं तो फिर शुरू हो जाते हैं और कार्यक्रम को मूर्त रूप हो जाता है। आचार्य प्रवर पंडित विजेंद्र जी त्रिवेदी जी के सानिध्य, पावन सानिध्य एवं हमारे पाठक साहब नानक राम जी वरिष्ठ और रजनी जी वरिष्ठ के सानिध्य में हम यहाँ आए हैं। और यहाँ हमने ये सबसे पहले योग किया। योग के बाद हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया, दर्शन किए, उसके बाद नाश्ता की और नाश्ता करने के बाद ऊपर हम एक साक्षात्कार दे रहे हैं कि भगवान श्री राम की मूर्ति जो हम बड़े भव्य और दिव्य अपने आप को मान सकते हैं कि ये पीढ़ी जो इस दर्शन करने जा रही है राम भगवान के, जो विराजमान होते हुए दर्शन करने, ये हमारा एक सौभाग्य है। मैं बस सभी से यही है कि आस्था परिवार जैसा जुड़ा ऐसा ही जुड़ा रहे। और हम इसी हफ्ते खजराना की भी यात्रा करने वाले हैं बहुत जल्दी, और 22 तारीख को भव्य आयोजन होने जा रहा है राम मंदिर के पर्व के उपलक्ष्य में, और वो आयोजन सफल होगा आप सभी के सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी बताएं कि जिस तरह का प्राण प्रतिष्ठा होना है 22 तारीख को, और इंदौर शहर में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज हमारे महापौर जी ने भी कह दिया है कि सभी लोग कटआउट भी लगाएं और लगना शुरू हो गए हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सिर्फ इंदौर में नहीं, एक गर्व के साथ कहने में, खुशी के साथ कहने में आता है कि पूरे विश्व में, इंडोनेशिया और अमेरिका में भी भारी उत्साह देखा गया है। हिंदुस्तान अपनी खुशियों की सीमाओं को तोड़ करके और कैसे खुशी मनाए बेताब है। आस्था परिवार भी उसी में शामिल है, इंदौर है। तो दीपावली तो प्रतिवर्ष आती है, लेकिन 22 जनवरी 2024 शायद लंबे समय
बड़े उसमें पहले एक ही बार आएगी। तो सभी लोगों से निवेदन है कि इसको इतने उत्साह के साथ मनाएं, इतने आनंद के साथ मनाएं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उन क्षणों के प्रत्यक्षदर्शी रहेंगे, साक्षी रहेंगे। और सभी लोगों से निवेदन है कि घर घर पर एक भगवा ध्वज जरूर लगाएं और इस खुशी को खूब अच्छे रूप से मनाएं। सर, जैसा कि लग रहा है कि इस वर्ष दिवाली 2 बार होगी, बताइए कहाँ तक? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 500 साल का लंबा इतिहास, दिवाली हर साल मनती है, लेकिन ये दिवाली 550 साल के बाद मन रही है, तो इतने जोश, उत्साह और उमंग के साथ मनना चाहिए कि भगवान राम को भी लगे कि मेरी अयोध्या तैयार हो गई। और सभी से आग्रह है कि विद्वेष छोड़कर एक मत होकर, ये जो हमारे मठाधीश बैठे हैं, ये वहीं हमारे सनातन का वहीं तो ह्रास हो रहा है कि उन्होंने राम मंदिर में सम्मिलित होने का, राम उत्सव में इनकार कर दिया। बड़ा दुख है। और जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, बड़ा दर्द होता है। इस वक्त बड़ा विशाल हृदय रखकर उनको इस आयोजन में सम्मिलित होना था। और हमारा गौरव है, हमारे गर्व है कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो धर्मनिरपेक्षता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। और हिंदू हैं हम, हिंदी है हमारा वतन। बताएं दीदी, आप किस तरह से मना रहे हैं और किस तरह के सोच रखते हैं आप? हम लोग अपने आंगन को सजाएंगे, रंगोली बनाएंगे, 5-5 दीपक हर कोई व्यक्ति घर में लगाए अपने, शाम के समय, दिन में प्राण प्रतिष्ठा के समय, इस प्रकार अपना। बहुत अच्छा, धन्यवाद दीदी। 21 दीपक लगाइए। आप इतने वरिष्ठ हैं और आपका जो जोश युवाओं से कम नहीं है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे युवा आपसे प्रेरणा लेते हैं। आपके समय में इस तरह का अवसर आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है? पहली बात तो हिंदू समाज जो बिखरा हुआ सनातन धर्म को सुषुप्त अवस्था में चला गया था, उसको इस राम में 550 वर्ष के अंतराल के बाद जीवित हो गया है, उठ खड़ा हुआ है। ये एक देश प्रेम की प्रेरणा जागृत हो चुकी है। ऐसे समय में हम जो हिंदू सनातन धर्म सुषुप्त अवस्था में चले गए थे, उसको उठाने का प्रण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब में ऐसा जोश का संचार स्थापित कर दिया है कि वो विश्व देख रहा है। और हमारे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत जो कार्यक्रम होंगे, उसमें हम भावमय होकर ऐसा विश्व में सनातन धर्म फिर से उठ खड़ा होगा और दुनिया को संदेश देगा, एकात्मता बढ़ेगी और साथ में भाईचारा बढ़ेगा, और जो बिखराव है वो एक जमावट हो जाएगी और धर्म आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से सब लोगों के काम में आएंगी आपकी जो बातें बताई हैं। दिलीप भाई बताएं। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अवसर है, हम सब युवा जितने भी हैं, हमारा सौभाग्य है कि हम अपने आंखों के सामने ये दृश्य देख रहे हैं। मैं भी इस अवसर पर अपनी बात कहना चाहूँगा कि जो 92 और 90 के समय जो कार सेवा हुई थी, मेरे पिताजी भी कार सेवा में गए थे और 1.5 महीना अयोध्या में गुप्त वाहिनी में थे और उन्होंने भी वहाँ कार्य किया। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो आदर्श था, उनकी जो सपना था, वो आज 32 साल बाद पूरा हो रहा है और उसका साक्षी मैं बन रहा हूँ। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा जीवन का उमंग और शानदार वातावरण है। निश्चित रूप से मैं और अपना पूरा परिवार इस अवसर का पूरा धार्मिक आयोजन करके और हम उसका आनंद लेंगे। और मैं सभी हिंदू भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि सनातन धर्म के इस ऊर्जावान दिन पे अधिक से अधिक घर में रोशनी करें, भाईचारा करें, धार्मिक ग्रंथों का वाचन करें और अपने जीवन को चरितार्थ करें। धन्यवाद। हमारा सनातन धर्म शांति का प्रतीक है और 500 साल के बाद जो श्री रामचंद्र जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनके मंदिर की स्थापना हो रही है, ये सनातन के धैर्य की पराकाष्ठा है। धन्यवाद। अंजू राउतोले। आपका नाम? आज इस परिवेश में आप आए, पंडित जी के परिवेश में, क्या बोलो ना। आपका नाम? मेरा नाम अभय कुमार राउतल है और आस्था परिवार का एक सदस्य हूँ और यहाँ आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी सनातन धर्म की 26 जनवरी को अपने रामलला का स्थापना है, तो मैं सभी से निवेदन करूंगी कि अपने घर में दिवाली की तरह रोशनी करें, खूब शुभ अपने नए कपड़े पहने और खूब मिष्ठान भंडार बना के उनका जन्मोत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाए। धन्यवाद।
पावन नाम है, जिसको नाम लेने से हमारा मन एकाग्र हो जाता है। और भगवान का नाम ऐसा पावन नाम है जिसे संतों ने कहा है कि राम नाम की वो सदी जो खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं और महारोग मिट जाए। तो जो महारोग है वो भी मिट जाता है ऐसे पावन नाम में। जय जय श्री राम। 22 तारीख के दिन जब राम अयोध्या पूरे इंदौर दिवाली मनाएगी, सभी लोग दिवाली मनाएंगे, तो सभी की इच्छा है, सबके मन में है कि हम हमारे घर पे पकवान जितने भी हम दिवाली पे बनाते हैं उससे डबल हम पकवान बनाए, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होगा ये। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पकवान बनाओ और अपने घर में 21 दीपक जरूर जलाए सब दिए से बना। 500 साल की दिवाली। आप कैसी दिवाली मना रहे हैं? बढ़िया 56 भोग लगाए और दिए वगैरह लगाए, रंगोली बनाए घर में। पूरा 500 साल के भड़ास निकालना है, दिवाली बहुत धूमधाम से मनाना है। बिल्कुल, धन्यवाद।